भारत धर्म और ज्ञान का केंद्र, जहाँ हर साल त्योहारों में कई देवी देवताओं और पशुओं की पूजा की जाती है। उनमें से ही एक त्योहार है नाग पंचमी का, जहाँ नागों की खास पूजा की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा क्यों करते हैं? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये आपका प्यार ही है जो हमें वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना सके। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी की ओर। नाग पंचमी का इतिहास शुरू होता है महाभारत काल से। पांडवों के आखिरी वंश महाराज परीक्षित से। महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे, जो हस्तिनापुर पर राज करते थे। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए थे। तभी शिकार करते करते वो पहुंच गए ऋषि शमीक के आश्रम। ऋषि शमीक उस वक्त गहरे ध्यान में थे। उन्हें राजा के आने का कोई आभास नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन गहरे ध्यान में होने के कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित इस बात से बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया। उन्होंने पास ही पड़े मरे हुए नाग को उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डालकर चले गए। जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित, एक मरे हुए नाग को मेरे पिता के गले में डाल के तुमने ना सिर्फ ऋषियों का अपमान किया है, बल्कि तुमने नागों का भी अपमान किया है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु नागों के राजा तक्षक के काटने से होगी। महाराज परीक्षित को जब इस बात का पता चला तो वो पूरी तरह से भयभीत हो गए। उन्होंने महल के चारों ओर सेना खड़ी कर दी और अपने लिए एक ऐसा कमरा बना लिया जहां वायु भी उनकी अनुमति के बिना ना आ पाए। परंतु फिर भी वो अपनी नियति को ना बदल पाए और ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। महाराज परीक्षित की मृत्यु से उनके पुत्र जन्मेजय ने शपथ ली कि वे तक्षक से इसका बदला अवश्य लेंगे। जन्मेजय ने शुरू किया इस संसार का महान यज्ञ सर्पसत्र। जैसे जैसे यज्ञ चलते गया, दुनिया के सारे नाग यज्ञ के हवन कुंड में गिरते गए और वो मरते गए। जन्मेजय ने ठान लिया कि जब तक यज्ञ की अग्नि में तक्षक नाग गिरकर मर नहीं जाता, तब तक यज्ञ नहीं रुकेगा। तक्षक नाग अपनी मृत्यु से भयभीत हुए और वे अपनी जान बचाने के लिए इंद्र के सिंहासन से लिपट गए। इस वजह से तक्षक नाग के साथ इंद्र और उनका सिंहासन यज्ञ की तरफ गिरने लगा। लेकिन इस यज्ञ को रोकने के लिए उस वक्त पहुंचे युवा ऋषि, जिनका नाम था आस्तिक, और उन्होंने जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए मना लिया। राजा जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया, जिस वजह से इंद्र और नागों के राजा तक्षक की जान बच गई। वो दिन था श्रावण महीने का 5वां दिन। उसी दिन से हर साल नागों के सम्मान में ये त्योहार मनाया जाता है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता ही है कि नाग पंचमी नागों की सुरक्षा और सम्मान में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि सर्प भय नष्ट होना, काल सर्प दोष नष्ट होना और कुंडलिनी शक्ति की जागृति, और ऐसे अनेक फायदे होते हैं। अग्रसंधानी टीम की तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।